हेलो फ्रेंड्स, यूर मोस्ट वेलकम इन माय चैनल इजी इंग्लिश विद दुर्गेंद्र। आज हम आपसे डिस्कस करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। आइए देखते हैं कैसे पहचानते हैं कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। जिस भी हिंदी वाक्य में अंत में रहा था, रही थी, रहे थे ऐसे शब्द आते हैं तो आप समझ सकते हैं कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस हैं। रूल क्या है? सबसे पहले आपको सब्जेक्ट यूज करना होता है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप वाज यूज करेंगे और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वेयर यूज करेंगे। फिर आप एक्शन के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यूज करेंगे और उसके बाद आप ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। बहुत ही सिंपल है। आप देखिए, जैसे वह जा रहा था, मैं बहुत सिंपल सेंटेंस से लेता हूं। किसी भी टेंस का आप एक सेंटेंस लर्न कर लें तो उसके अकॉर्डिंग आप बहुत सारे सेंटेंसेस आराम से लर्न कर सकते हैं या समझ सकते हैं। एक केवल आप लर्न कर लें तो ये सिंगुलर का है, वह जा रहा था, वह सब्जेक्ट सिंगुलर में है इसलिए आपने वाज यूज किया। वह जा रहा था, ही वॉज गोइंग। अब अगर इसको प्लूरल में आप देखेंगे, तुम जा रहे थे, यू वर गोइंग। मैं जा रहा था, आई वॉज गोइंग। वह जा रहा था, ही वॉज गोइंग। वह जा रही थी, शी वॉज गोइंग। वह खा रहा था, ही वॉज ईटिंग। वह पढ़ रहा था, ही वॉज रीडिंग। वे पढ़ रहे थे, दे वर रीडिंग। तो इजिली आप ऐसे सेंटेंसेस को कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, अगर इसके निगेटिव सेंटेंसेस को देखें तो वाक्य के बीच में अगर नहीं शब्द आ रहा है तो आप was और where के बाद not यूज करेंगे। जैसे वह नहीं जा रहा था, he was not going। वह नहीं खा रहा था, he was not eating। तुम नहीं जा रहे थे, you were not going। तुम नहीं खा रहे थे, you were not eating। अब आप देखें, वह जा रहा था, he was going। क्या वह जा रहा था? was को आप पहले लिख दीजिए। क्या वह जा रहा था? अगर इसकी इंग्लिश आपको पता चल गई तो कैसे, कहां, कब, इसकी इंग्लिश आप इजीली बना लेंगे। जैसे क्या वह जा रहा था, was he going। वह क्यों जा रहा था, तो was he going के पहले आप why यूज करें। वह क्यों जा रहा था, why was he going। वह कब जा रहा था, when was he going। वह कहां जा रहा था, where was he going। प्लूरल को भी आप ऐसे यूज कर सकते हैं। जैसे वे जा रहे थे, दे वर गोइंग। क्या वे जा रहे थे, वर दे गोइंग। वे कहां जा रहे थे, वेयर वर दे गोइंग। वे कब जा रहे थे, व्हेन वर दे गोइंग। लाइक दिस टाइप आप ऐसे यूज कर सकते हैं। अब मैंने आपसे डिस्कस किया था कि कंटिन्यूअस टेंस के कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं। जैसे खड़ा था या खड़े हुए थे, पढ़ा था या पढ़े हुए थे, सोया था या सोए हुए थे, पकड़ा था या पकड़े हुए थे। ऐसे सेंटेंसेस। जैसे वह खड़ा था, तो इसकी भी इंग्लिश आप पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के रूल्स के अकॉर्डिंग यूज करेंगे। वह खड़ा था, ही वॉज स्टैंडिंग। वह बैठा था, ही वॉज सिटिंग। वह पकड़े हुए था, ही वॉज होल्डिंग। वह लटका हुआ था, he was hanging। तो ऐसे भी सेंटेंसेस जहां पे ऐसे खड़ा था, खड़े हुए थे, पड़ा था, पड़े हुए थे, लटका था, लटके हुए थे, ऐसे शब्द अगर यूज होते हैं तो आप इसकी इंग्लिश भी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के रूल्स के अकॉर्डिंग ही कन्वर्ट करेंगे। तो आप हर टेंस के एक एक सेंटेंस को लर्न कर लें और आपको जब वो सेंटेंस रूल्स के अकॉर्डिंग लर्न होंगे तो आप बहुत सारे सेंटेंसेस इजीली बोल सकते हैं और लिख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।